मार्केस क्या होता है और वह कैसे काम करता है? मार्केस की स्थिति में धर्मशास्त्रीय क्या उपाय अथवा प्रयोग करना चाहिए, हम इस बिंदु पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अन्य जो आपके जन हैं उन तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। दर्शकों, मारक का सीधा अर्थ यह है मृत्यु तुल्य कष्ट, किंतु मृत्यु नहीं। हाँ, यदि मार्केस अत्यंत क्रूर अवस्था में है तो मृत्यु भी संभावित होती है, किंतु प्रथम दृष्टया यदि मार्केस की हम स्थिति देखें तो मैंने स्वयं भी अनुभव किया है कि वह मार्केस हो करके भी मृत्यु नहीं देखा, किंतु मृत्यु तुल्य कष्ट तो देता ही है। अब कई प्रकार की मृत्यु की कल्पना हमारे पौराणिक संदर्भों में प्राप्त होती है, उसके लक्षण विलक्षण बतलाए गए हैं, जिनमें से विशेष रूप से आपने देखा होगा कि पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में 14 प्रकार के मृत्यु यानी कि 14 प्रकार के मरे हुए व्यक्तियों के बारे में बतलाया है। अर्थात वह भी एक प्रकार का मार्केस ही होता है कि जो व्यक्ति चाह करके भी अनुकूल समय पर प्रतिक्रिया न दे पाए और वह असहज होकर के केवल मात्र चुपचाप देखते रह जाए, यह भी एक प्रकार से सामाजिक उसके लिए मार्केस की स्थिति देता है, क्योंकि बाद में चल करके वह व्यक्ति उस जो है समय को बार बार याद करते हुए मानसिक रूप से वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसा मैंने एक उदाहरण दिया। अब आइए, मार्केस की क्या स्थिति है, इसको हम कैसे जाने? इसका निर्धारण महर्षि पराशर जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि तयोरिषौ तत्र गताः पापिनस्तेन संगताः पापिनस्तेज सर्वे ही ज्ञेयाः मारक संज्ञकाः। अर्थात दूसरे और सातवें भावों के जो स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव के सप्तम भाव के स्वामी को मार्केस ग्रह माना जाता है, मारक ग्रह माना जाता है। जब भी इनकी परस्पर में दशा अंतर्दशा अथवा जो है प्रत्यंतर दशा की स्थिति बनती है, निर्मित होती है, तो वहां पर यह जो है मारक की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मैं देखूं, वह द्वितीय और सप्तम भाव पापक ग्रह से यदि पापक ग्रह से प्रभावित है अथवा पापक ग्रह वहां यदि बैठे हों, तो वहां पर भी इस मारक जो भाव के जो स्वामी हैं उनसे भी कहीं ज्यादा उसका प्रभाव देखा जाता है। जैसे मान लीजिए, इसी में इन्होंने महर्षि पराशर जी के सिद्धांत में इन्होंने बतलाया और कहते हैं कि मार कई ही सह, बहुत ध्यान देने की बात है, मार कई ही सह संबंधनात् या मार कई ही सह संबंधात निहंता पाप कृच्छनि तिरस्कृत्य ग्रहान सर्वान भवत्यत्र न संशय। अगर यदि द्वितीयेश और सप्तमेश अन्य कोई ग्रह हो, किंतु यदि उनका संबंध शनि से हो जाए तो वहां पर शनि को ही मारक मानना चाहिए, क्योंकि यह कह रहे हैं कि मार कई हिस्सा संबंधात। यदि वहां पर उन मारक ग्रहों से संबंध शनि का होता है तो शनि अग्रणी होकर के आगे होकर के वही मार्केस की स्थिति उत्पन्न करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि मार्केस की समस्त स्थितियों को नियंत्रित करके वह अपने अधीन कर लेता है और वही मार्केस बन करके और उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है। अथवा यदि अत्यंत क्रूर स्थिति में है तो वह निश्चित रूप से चंद्र शनि का संबंध है तो आत्महत्या इत्यादि के जो आप देखे होंगे घटनाएं जो होती है, तो वो उस समय आगे बढ़ करके उस शनि ही उस व्यक्ति को अत्यधिक जो है मार्केस की स्थिति तक ले जाता है। तो ऐसे में आप उस द्वितीयेश और सप्तमेश के प्रयोग अथवा उन ग्रहों के उपाय करने की बजाय आपको शनि का उपाय प्रयोग अथवा उसके जो है शांति का जो विधान है वैदिक विधि विधान से करना चाहिए। तो जाकर के आपको इस मार्केट से निवृत्ति प्राप्त होती है
अथवा इस प्रकार से आने वाले कष्ट अथवा संघर्षों से आपको मुक्ति मिलती। तो ये बहुत आवश्यक विषय था जो हमने आपको आपके समक्ष रखा। अब इसमें मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मार्केस कब काम करता है विशेष रूप से। तो जब भी आप देखे होंगे मार्केस की जब स्थिति परस्पर में विंशोत्तरी अथवा अष्टोत्तरी दशा अंतर्दशा में जब यह आता है तो वह विशेष रूप से फलदायी हो जाता है, यानी कि वह मार्केस की स्थिति लाता है। अब मार्केस के ठीक यानी कि द्वितीय भाव के बाद का जो भाव होता है वो तृतीय भाव होता है। ये बहुत गौर करने की बात है। मैं इसीलिए इस कार्यक्रम को मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास किया कि आपके संज्ञान में ये बातें जरूर आने चाहिए कि मार्केस अथवा मारक यदि ग्रहों का हम निर्धारण या निवारण के लिए हम कोई उपाय प्रयोग कर रहे हैं, इसके पूर्व हम ये भी जान लें कि द्वितीय भाव का ठीक द्वितीय भाव तृतीय भाव होगा, उधर सप्तम भाव का ठीक द्वितीय भाव अष्टम भाव होगा। तो हम इससे भी जरूर जान लें यदि अष्टम भाव के स्वामी सप्तम के बाद का अष्टम द्वितीय भाव, तो वहां पर कौटुंबिक यानी कि कुटुंब के माध्यम से या कौटुंबिक जो दोष हैं उनकी वजह से भी वह मृत्यु का कारण बनता है। अब यदि हम कहें कि यहाँ पर भी कुटुंब होता है द्वितीय भाव, द्वितीय का जो द्वितीय होगा वह तृतीय भाव होगा, तो तृतीय भाव का जो स्वामी होगा वह क्या करेगा? क्योंकि अगर यदि द्वितीय भाव के स्वामी के द्वारा मार्केस बन रहा है तो आप यदि प्रयोग उपाय कर रहे हैं द्वितीय भाव के स्वामी का, तो थोड़ा सा आपको तृतीय भाव के स्वामी की भी स्थिति को जान लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव का ठीक सप्तम जो होता है वह भाग्य स्थान होता है, जो पूर्व जन्मार्जित जो प्रारब्ध के अनुरूप जो फल और शुभ फल देता है, तो उसका भी अध्ययन करके उस ग्रह का भी आपको जो है निवारण करना चाहिए, कराना चाहिए। इससे आपको भौतिक जगत में लाभ मिलेगा। अब हम इन दोनों के अतिरिक्त अब मैं आपको आध्यात्मिक जगत को ले आता हूँ, क्योंकि वस्तुतः ज्योतिष को जब हमको समझना आपको है होगा तो सबसे पहले आध्यात्मिक स्थिति को जरूर विचार उस पर कर लेना चाहिए। अब आध्यात्मिक क्या? आध्यात्मिक यह है कि अगर यदि मार्केस ग्रहों के साथ संबंध शनि का होता है तो वह वैराग्य देता है। अगर यदि मार्केस ग्रहों के साथ संबंध केतु का होता है तो वह वैराग्य देते हैं। अब ये वैराग्य क्या? तो उस व्यक्ति के जीवन में भौतिक जगत के सुख सुविधा को मारना ही उसके लिए वह मार्केस के रूप में परिणत होकर के, और वह व्यक्ति संसार की सांसारिकता से अलग हट करके और वह धर्म पथ पर चलते हुए, सनातन पथ पर चलते हुए संन्यास योग की और वह जो है प्रगतिशील हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है, अथवा यदि सन्यासी नहीं भी बनता है तो घर में रह करके भी उसको बहुत ज्यादा सांसारिकता से संबंध नहीं रह जाते हैं, वो अपने आप को अलग थलग कर लेता है। ऐसा प्रायः देखा गया है। और विशेष रूप से यदि हम उपाय कहें रोगग्रस्तता के से निजात पाने के लिए, तो सीधी सी बात यह है, महामृत्युंजय मंत्र का जप इत्यादि कार्य विधिवत वैदिक विधि विधान से करना चाहिए और शास्त्रनिष्ठता के आधार पर करना चाहिए। आजकल जो ये तमाशा बन गया है महामृत्युंजय मंत्र के जप में बीच में कई सारे अन्य चीज़ों को किया जा रहा है, तो वो चीज़ें न हो। एक वैधनिष्ठ यदि कोई आचार्य आपको मिले तो उनसे ही आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप कराइए, निश्चित फल इसका प्राप्त होता है और उस व्यक्ति को असामयिक मृत्यु से बचा लेता है। तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।